Good morning, students. Welcome to APC Workbook Solutions. Today we learn lesson 21 of your workbook. Its title is Like Father, Like Tutor. Its meaning is जैसे पापा वैसी ही बेटियाँ. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ए आंसर दीज क्वेश्चंस और इसका फर्स्ट है हुज हैबिट्स एंड करेक्टर्स डू वी टेक, यानी कि किन की आदतें और किन का चरित्र हम लोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं. तो इसका आंसर आएगा हम किसका चरित्र ग्रहण करते हैं, किसकी आदतें हमारे अंदर आती है, हमारे पेरेंट्स की. तो इसमें आएगा वी यूजुअली टेक हैबिट्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ आवर पेरेंट्स. यूजुअली क्यों लिखा है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं. क्वेश्चन 2, डू यू हैव सम सिमिलरिटीज विद सम डिस्टेंट रिलेटिव. क्या आपका कोई दूर का ऐसा रिश्तेदार है जिसकी आदतें आपके जैसी हैं, जिसकी आदतें बिल्कुल आपसे मेल खाती हैं, उनकी आदतें आपके अंदर आ गई हैं. गिव एन एग्जाम्पल. इसका एक एग्जाम्पल बताओ. अब इसका एग्जाम्पल आप लोग भी बता सकते हो. आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके दूर के रिश्तेदार से मिलती हो, वो आप लिख सकते हो. मैंने लिखवाया यस माई डिम्पल्स इन चीक्स आर लाइक माई मौसी. मेरे जो गाल में गड्ढे हैं वो मेरी मौसी की तरह. एंड माई वॉइस इज़ लाइक माई कजन ब्रदर. और जो मेरी वॉइस है वो मेरे चचेरे भाई जैसी है. रिपीट कर रही हूँ. यस माई डिम्पल्स इन चीक्स आर लाइक माई मौसी एंड माई वॉइस इज़ लाइक माई कजन ब्रदर. क्वेश्चन 3 है हु आर आइडेंटिकल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस कौन होते हैं, जो देखने में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, जिनकी पहचान ना हो. जैसे आपके लेसन में आए हैं ना, एक सरोज नाम की लड़की है, एक उसकी और बहन है, दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम टू सेम है. यहाँ तक कि कई बार उसकी माँ भी नहीं पहचानती कि कौन सी शरारत कर गई और किसको डांट पड़ने वाली है. तो इसका आंसर आएगा आइडेंटिकल ट्विंस आर दो चिल्ड्रन. आइडेंटिकल ट्विंस वो लड़कियाँ, वो जुड़वा लड़कियाँ होती हैं या बच्चे होते हैं हु लुक एग्जैक्टली अलाइक, या आप सेम लिख सकते हो, जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं. आर बोर्न ऑन सेम डे, एक ही दिन पैदा हुए हैं. फ्रॉम द सेम मदर, एक ही मम्मा से. क्वेश्चन 4 है हु इज एन अडॉप्टेड चाइल्ड. अडॉप्टेड चाइल्ड कौन होता है. अडॉप्टेड चाइल्ड वो होता है जिसके फादर मदर तो अलग होते हैं और उसको कोई और पेरेंट्स लीगल यानी कानून के तरीके से ले लेता है. द चाइल्ड हु इज़ नॉट बोर्न फ्रॉम द पेरेंट्स, वो बच्चा जो उनके द्वारा जन्म दिया हुआ नहीं है, जो माता पिता द पेरेंट्स हु ब्रिंग अप द चाइल्ड, जिन माता पिता ने उसको पाला है. क्वेश्चन 5 व्हाई डज एन एडॉप्टेड चाइल्ड नॉट रिसेंबल्स द पेरेंट्स हु ब्रिंग हिम अप. जो बच्चा गोद लिया जाता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा क्यों नहीं होता है. या पेरेंट्स, कौन से पेरेंट्स से कंपैरिजन किया, जिन्होंने उसको गोद लिया है. क्योंकि उसके बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स हैं वो तो बिल्कुल अलग हैं. उनके पास तो वो जन्म लिया, उनके पास रहा नहीं, तो उनके भी गुण कम हो जाएंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट और दूसरे जो पेरेंट्स उसके पालन पोषण कर रहे हैं, कुछ गुण उसके आ जाएंगे. लेकिन पूरी तरीके से वो दूसरे पेरेंट्स जैसे भी नहीं होंगे, क्योंकि उनके जो बायोलॉजिकल गुण हैं वो पहले पेरेंट्स के आए हुए हैं. तो इसका आंसर आएगा एज हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स आर अदर, क्योंकि उसके बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स हैं वो तो दूसरे हैं. एंड हिज लीगल पेरेंट्स हु ब्रिंग अप आर डिफरेंट, और जिन वो पेरेंट्स जो कानूनी तरीके से उसके माता पिता हैं, जिन्होंने उसको पाला है, वो अलग हैं. क्वेश्चन 6 राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव. ऐसे दो आप अपने चरित्र की बातें बताओ जो आपके अंदर हैं. आल्सो राइट इफ दे आर लाइक योर फादर और मदर. और ये भी बताओ क्या वो आपके फादर से मिली है या मदर से. माई नोज इज एज शार्प एज माई फादर्स. मेरा जो नोज है वो उतना ही तीखा है जैसे मेरे फादर का. माई आईज आर एज क्यूट एज माई मदर. और मेरी जो आईज है वो ऐसी हैं जैसी मेरी मम्मा की. इसमें आप आदतें भी बता सकते हो, जैसे आपकी जो थिंकिंग है वो किसके ऊपर है. जैसे आई थिंक पॉजिटिव ऑलवेज एज माई फादर. ठीक है. और सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, माई डिसीजन आर वेरी राइट
एज माई मदर। मेरे डिसीजन जो होते हैं वो बिल्कुल राइट होते हैं, जैसे मेरी मम्मा के। अगला क्वेश्चन है 7, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज पोलियो अफेक्ट। आपका किसी का भी कौन सा बॉडी का पार्ट होता है जो पोलियो से अफेक्ट होता है, पोलियो से प्रभावित होता है। इज दिस डिजीज हेरिडिटरी। क्या ये जो डिजीज है हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, क्या ये आनुवंशिक बीमारी है। पोलियो जो होता है वो पैरों को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर है पोलियो अफेक्ट द लेग्स। दिस डिजीज इज नॉट हेरिडिटरी, इट इज काउज्ड बाय ए वायरस। ये आनुवंशिक बीमारी नहीं है, ये वायरस की वजह से होती है। व्हाट इज पल्स पोलियो। पल्स पोलियो क्या होता है, ये एक अभियान होता है जिसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल पूरे तरीके से इसका जो ये पोलियो की बीमारी है इससे उन्मुक्त होना चाहते हैं लोग, छुटकारा पाना चाहते हैं, वो वाला अभियान। इट इज़ ए प्रोग्राम दैट वाज स्टार्ट। ये जो प्रोग्राम है इसकी दो स्पेलिंग है। जो एक एम वाली प्रोग्राम की स्पेलिंग है उसको हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। इट इज़ ए प्रोग्राम दैट वाज स्टार्टेड फॉर इराडिकेशन ऑफ पोलियो। इराडिकेशन माने छुटकारा पाना या उन्मुक्त होना, पोलियो से उन्मुक्त होने का प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन 9 है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर एज रिलेटेड और एक्वायर्ड ड्यू टू ओल्ड एज। ऐसी दो बीमारियों का नाम बताओ जो एज से रिलेटेड हो, यानी उम्र के हिसाब से हो, या ऐसी बीमारियां जो जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उनको हो जाती है, जो ओल्ड एज के कारण हो जाती है, ज़्यादा एज होने के कारण जो बीमारियां हो जाती है। तो इसका ये कौन कौन सी बीमारी है, जैसे बाल सफ़ेद हो जाना, भुलक्कड़ हो जाना, किसी बात को बार बार भूलना, बोन्स हैं वो वीक हो जाना, और चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका यही आ जाएगा, जो फिजिकल अपीयरेंस है उनके अकॉर्डिंग लिखवा रखा मैंने। फर्स्ट है बोन्स बिकम वीक, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। डांटिंग रिंकल्स आ जाएंगे। फॉरगेटिंग भुलक्कड़ हो जाना। ग्रेइंग हेयर बालों का सफ़ेद हो जाना। एंड यूनिक हेल्थ इश्यूज, और अजीब अजीब से हेल्थ इशू हो जाना। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है ये पूरे वर्ल्ड के हिसाब से है। अबाउट 90% ऑफ सीनियर्स हैव एट लीस्ट वन क्रोनिक डिजीज। 92% ऐसे लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको कम से कम एक क्रोनिक डिजीज पक्का पाएगी, और 77% ऐसे होते हैं जिनको कम से कम 2 क्रोनिक डिजीज पक्का पाती हैं। तो इसका आएगा अबाउट 92% ऑफ सीनियर्स हैव एट लीस्ट वन क्रोनिक डिजीज एंड 77% हैव एट लीस्ट 2 क्रोनिक डिजीज लाइक हार्ट स्ट्रोक हो जाना, क्लोट्स जम जाना ब्लड के, कैंसर, डायबिटीज एटसेट्रा। क्वेश्चन 10 है, विल 2 सिस्टर्स ब्रॉट अप इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स बिहेव इन ए सिमिलर वे। क्या 2 लड़कियां, 2 बहनें जो डिफरेंट एनवायरमेंट में रहती हैं, क्या उनका जो बिहेव करने का तरीका, उनका जो व्यवहार है वो अलग पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी 2 लड़कियां हैं, दोनों अलग अलग जगह रहती है। एक को उसके जो मौसी वगैरह थे वो ले गए, तो दोनों बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट में हैं। एक तो जूडो कराटे भी सीख गई, एक बिल्कुल सीधी सी रह गई, मासूम सी रह गई, क्योंकि उसको किसी ने सिखाया नहीं, तो दोनों बिल्कुल अलग हो गई हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या आएगा? नो, दे विल बिहेव इन डिफरेंट वेज। बिल्कुल, वो बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार करेंगे। इसके ऊपर एक कहानी भी है, अगर आपने सुनी हो तो, कि एक राजा बोलता है कि भाई जैसा मैं हूँ वैसे ही मेरे बच्चे बनेंगे। तो वहाँ पे एक जो पंडित बैठा हुआ था बोला ऐसा नहीं है, आपके बच्चे कैसे ही हों वो आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, आपके बच्चे कैसे होंगे। वो मानता नहीं है, तो बोलता है ठीक है मेरे को 4 बच्चे दो, एक ही समय के पैदा हुए, मैं आपको दिखाता हूँ। और वो क्या करता है, उन चारों किसी गरीब इंसान के 4 बच्चों को ले लेता है वो, और 4 बच्चों में से एक को पंडित के यहाँ रखता है, एक को अपने पास रखता है, यानी कि एक को किसी लुहार के पास छोड़ देता है, एक को छतरी के पास छोड़ देता है, और एक को बनिए के पास छोड़ देता है। जो बनिए के पास रहता है वो नाजुक होता है, लेकिन हिसाब किताब में तेज होता है।
व्यवहार कुशल होता है। जो क्षत्रियों के पास रहता है वो शरीर से बहुत ज़्यादा गठा हुआ हो जाता है, हमेशा मरने मारने की बातें करता है। जो पंडित के पास होता है बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाता है, और जो लुहार के पास छोड़ता है बहुत गठीले शरीर का हो जाता है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है हाथ पैरों में, लेकिन पढ़ता नहीं है तो वैसे भोला रह जाता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है सारी चीज़ें। अब इसका क्वेश्चन 11 है, नेम टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ए पर्सन कैन इनहेरिट। वो कैरेक्टरिस्टिक बताओ जो कोई इंसान आनुवंशिकता के तौर पे लेता है, यानी कि विरासत में लेता है। विरासत में हम लोगों को क्या मिलती है? आपकी आइज़ का कलर, किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की कैरी होती हैं, किसी की काली होती हैं। हेयर किसी के कर्ली होते हैं, किसी के प्लेन होते हैं। हाइट कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है। शेप ऑफ नोज, किसी की मिट्टी नाक होती है, किसी की तिक्की होती है। ठीक है। फेस, किसी का लॉन्ग फेस होता है, किसी का चेहरा लंबा होता है, किसी का गोल मोटोल सा होता है। किसी की फिंगर टेढ़ी मेढ़ी होती है, किसी की फिंगर बहुत सुंदर होती है। हेयर कलर, किसी के बाल भूरे होते हैं, किसी के रेडिश होते हैं, और किसी के बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं। और वॉइस, किसी की सॉफ्ट वॉइस होती है और किसी की हार्श होती है, लाउड होती है। तो अब मैं इनको रिपीट करके बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट में कलर ऑफ आइज, हेयर, हेयर यानी थिक होना, कर्ली होना, हाइट एंड द शेप ऑफ नोज। सेकेंड पॉइंट है शेप ऑफ फेस, फिंगर्स, हेयर कलर एंड वॉइस। क्वेश्चन 12 है, व्हाट ऑल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट इन मेकिंग अवर आइडेंटिटी। आपकी जो आइडेंटिटी है उसको बनाने में कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं? आपकी पहचान, पहचान, आपकी पहचान में क्या आएगा? सबसे पहली बात तो आपकी पर्सनैलिटी। आवर पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, मैनर्स, थिंकिंग, एजुकेशन, फ्रेंड सर्कल, फैमिली बैकग्राउंड, स्पीकिंग लैंग्वेज। आप जो बोलते हो वो लोकल लैंग्वेज है या पढ़े लिखों की भाषा है, यानी कि आप जहाँ रहते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी भाषा सभ्य होनी चाहिए। फिजिकल अपीयरेंस, नेशनलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड टेकिंग। आप जो डिसीजन ले रहे हो वो सही है गलत, उनको लेना स्ट्रिक्टली ले पाते हैं। कई लचीले होते हैं, डिसीजन बना तो लेते हैं, बढ़िया डिसीजन होते हैं, लेकिन उनको चला नहीं पाते हैं। स्टेटस, चॉइस एंड वॉइस। आपकी चॉइस कैसी होती है और आपकी वॉइस कैसी है? इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ। आवर पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, मैनर्स, थिंकिंग, एजुकेशन, फ्रेंड सर्कल, फैमिली बैकग्राउंड, स्पीकिंग लैंग्वेज, फिजिकल अपीयरेंस, नेशनलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड टेकिंग, स्टेटस, चॉइस एंड वॉइस। क्वेश्चन बी है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट है, द कलर ऑफ योर आइज इज डैश फ्रॉम योर पेरेंट्स। आपकी जो आइज का कलर है वो आपके पेरेंट्स से क्या आएगा? इनहेरिट, विरासत में मिला आपको। सेकंड पॉइंट है, एंड डैश चाइल्ड डज नॉट रिसेंबल्स द पीपल हु ब्रिंग हिम अप। वो कौन सा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स जैसा नहीं दिखता है? रिसेंबल्स में क्या आ जाएगा इसमें? अडोप्टेड। ये थर्ड है, डैश ट्विंस लुक एग्जैक्टली अलाइक। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेम नहीं दिखते जुड़वा होने के बाद भी, लेकिन जो आइडेंटिकल होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो ये क्या आएगा? आइडेंटिकल। फोर्थ है, चिल्ड्रन ब्रॉट अप इन द डैश एनवायरनमेंट बिहेव इन ए सिमिलर वे। वो बच्चे जो डैश एनवायरनमेंट में पाले जाते हैं बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करते हैं, तो इसमें क्या आएगा? सेम। फिफ्थ है, डैश आर अफेक्टेड व्हेन ए पर्सन सफर्स फ्रॉम पोलियो। जब किसी इंसान को पोलियो हो जाता है तो उसके डैश जो है वो अफेक्टेड होते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? लेग्स। सिक्स्थ है, डैश एक्सप्लेन द हेरिडिटी ऑफ कैरेक्टर यूजिंग पी प्लांट्स। कौन सा साइंटिस्ट था जिसने आपकी जो हेरिडिटी है उसके बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और किसके ऊपर? मटर के पौधे के ऊपर, तो इसमें क्या आएगा? मेंडल। सेवंथ है, पोलियो इज काउज्ड बाय ए डैश। तो ये क्या आएगा? वायरस। वायरस से ये बीमारी होती है। क्वेश्चन सी है, आपको अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताना है, उनके फीचर्स बताने हैं, और उनसे आपकी रिलेशनशिप जो है वो क्या है, यानी कि आपका
रिश्ता क्या है और उनमें से जो ये फीचर्स दिए गए हैं वो बताने हैं। इसका फर्स्ट है हु इज़ द टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है, आपको उससे रिलेशन बताना है, यानी कि ब्रदर है, फादर है, जो भी है। हु इज़ द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है। हु लाफ्स द लाउडेस्ट, सबसे तेज कौन हंसता है। हु स्पीक्स द लाउडेस्ट, सबसे तेज कौन बोलता है। हु स्पीक्स द सॉफ्टेस्ट, सबसे नम्र कौन बोलता है, यानी बढ़िया जो लैंग्वेज होती है, सॉफ्ट सी लैंग्वेज है, वो कौन बोलता है, विनीत भाषा होना। हु हैज़ लॉन्गेस्ट हेयर, सबसे लंबे बाल किसके। हु इज़ द बेस्ट कुक, सबसे बढ़िया खाना कौन पकाता है। क्वेश्चन डी है राइट ए फ्यू लाइन्स ऑन द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट पे, उनके बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी है। व्हाट डिड ही ट्राई टू प्रूव, वो प्रूव क्या करना चाहते थे, तो इसका आंसर आ जाएगा ही ट्राई टू प्रूव द कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। वो कंसेप्ट क्लियर करना चाहते थे आनुवांशिक और जो विरासत में मिलता उसको। सम हैबिट्स वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली, कुछ हैबिट ऐसी होती है जो अपने फैमिली से लेते हैं। सम फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, कुछ ऐसी होती है जो एनवायरनमेंट से लेते हैं। एंड सम गेट फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस, और कुछ ऐसी होती है जो हम अपने एक्सपीरियंस से लेते हैं। कभी फेल होते हैं तो हमें एक्सपीरियंस होता है कि इसकी वजह से हम फेल हुए हैं, तो उसके बाद हम उसको सुधारते हैं। एंड चेंज इन लाइफ, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लाइफ में चेंज आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सीख जाते हैं। क्वेश्चन ई राइट डाउन एनी टू हैबिट्स दैट, आपको दो हैबिट्स बतानी है जो यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स, आपने अपने फैमिली मेम्बर्स से ली है। राइट द नेम्स ऑफ द मेम्बर्स फ्रॉम विच यू हैव इनहेरिटेड दोज हैबिट्स, और आपको हैबिट्स भी बतानी है जो आपने उनसे ली है। माई डिम्पल्स इन चिक्स आर लाइक माई मोसी, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, माई हेयर इज थिक ब्लैक एंड कर्ली, मेरे जो बाल हैं वो काले हैं, घने हैं और घुंघराले हैं, लाइक माई अंकल। अब है सेकेंड, यू हैव नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स, जो आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स से नहीं लिए हैं, यानी आपके डिस्टेंट रिलेटिव से लिए हैं। तो इसका आ जाएगा आई एम फॉन्ड ऑफ, डिस्टेंट रिलेटिव भी नहीं होता, कई बार हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, वो चीज़ें आएंगी। फैमिली मेम्बर्स तो डिस्टेंट वाले भी हो जाते हैं, तो फैमिली मेम्बर नहीं है, आपने जो डिस्टेंट बिल्कुल अलग लोगों से जो आपने लिए हैं वो बताने, यानी कि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। पहला तो आ गया आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मैं आप म्यूजिक को पसंद करता हूँ। एज माई नीबर हाउस इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, क्योंकि जो मेरा पड़ोस का घर है वो म्यूजिक को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। सेकेंड, आई लव रीडिंग एंड राइटिंग टू लर्न एंड गेट नॉलेज, मुझे रीडिंग और राइटिंग बहुत अच्छी लगती है याद करने को और नॉलेज लेने को, ज्ञान प्राप्त करने को। क्योंकि माई टीचर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे जो टीचर्स हैं वो पढ़े लिखे हैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। एंड टेल्स, और बताते हैं दैट इट इज़ की ऑफ सक्सेस, कि ये सक्सेस की चाबी है। इसको रिपीट करिए, और आई लव रीडिंग एंड राइटिंग टू लर्न एंड गेट नॉलेज बिकॉज माई टीचर्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टेल्स दैट इट इज़ द की ऑफ सक्सेस। क्वेश्चन बियॉन्ड द टेक्स्ट का फर्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स को आपको बताना। अडॉप्शन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं, लीगल प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग चिल्ड्रन, अडॉप्शन का पता चल गया। सेकेंड है ट्विंस, वन ऑफ टू चिल्ड्रन, एक के दो बच्चे, वो एनिमल भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है। वन ऑफ टू चिल्ड्रन और एनिमल्स बोर्न एट द सेम बर्थ, एक ही बार जिनका जन्म हुआ है, फ्रॉम सेम मदर, एक ही मम्मा से। ऐसा नहीं है कि एक इस गली में हुआ है एक इस गली में हुआ है, दोनों का सेम टाइम है तो उनको हम ट्विंस नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों की मम्मा अलग। हेरिडिटी, ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड या पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब है संतान। ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स
विशेष रूप से जो चरित्र की बातें होती हैं आर ट्रांसमिटेड या पास्ट ट्रांसफ़र कर दी जाती है फ्रॉम पेरेंट्स के द्वारा टू देयर ऑफस्प्रिंग, अपने संतान को। उसके बाद आपको फैमिली ट्री बनाना है। इसमें नीचे ग्रैंड पेरेंट्स का हो जाएगा, फिर आपकी फादर मदर का, फिर ब्रदर और सिस्टर की शादी ब्रदर इन लॉ से होगी और ब्रदर की सिस्टर इन लॉ से। तो इस तरह से आपको नेफ्यू नीस वगैरह का लगा के आपको ये जो फैमिली ट्री है ये आपको पूरा करना है। क्वेश्चन सेकेंड है इसका, व्हाट वैल्यूज डज द फैमिली टीचर्स। आपका परिवार आपको क्या वैल्यू सिखाता है। आपने सुना होगा ना, आप कोई भी गलती करते हो तो भी माता पिता पे बात आती है। आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, जब बच्चे बहुत अच्छा काम करते बोलते इसके माँ बाप ऐसे हैं तभी तो इतना बढ़िया बच्चा है। कोई गलती करता है बच्चा तो बोलते हैं माँ बाप भी ऐसे होंगे तभी इतनी गलती कर रहे, है ना। आवर फैमिली वैल्यूज आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ हु वी आर। हमारी जो फैमिली होती है वो हम उसका रिफ्लेक्शन होते हैं, हम उसका साया होता है कि हम क्या हैं। यानी जैसा हमारे परिवार होगा वैसे ही हम लोग होंगे। एंड हाउ वी पेरेंट्स, और जो पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं। चिल्ड्रन लर्न लाइफ लेसन्स, जिंदगी के जो लेसन होते हैं, जिंदगी के जो सबक होते हैं वो बच्चे परिवार में सीखते हैं। टू सॉल्व द प्रॉब्लम को सोल्व करना। ग्रो फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियों से सुधरना। टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, अपनी बात को दूसरों को समझाना अच्छे से। एंड डेवलप स्किल्स, और स्किल्स को डेवलप करना। टू रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों की इज्जत करना। एंड टू लिसन, और दूसरों की बात को भी अच्छे से सुनना। क्वेश्चन फोर्थ है, क्वेश्चन सेकंड एक बार रिपीट करिए। और फैमिली वैल्यूज आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ हु वी आर एंड हाउ वी पेरेंट। चिल्ड्रन लर्न लाइफ लेसन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, grow from mistakes, to express themselves and develop skills, to respect others and to listen. अगला क्वेश्चन है फोर्थ, राइट सम ऑफ द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। एक साइड आपको उनसे रिलेशन बताना है फैमिली मेम्बर से, और दूसरी साइड आपको उनकी स्पेशल क्वालिटी बतानी है, जैसे पंचुअल है, हेल्प करते हैं पुअर्स की, और वॉकिंग करते हैं, या समाज सेवा करते हैं। तो वो आपको उनकी स्पेशल क्वालिटी बतानी है और आपका उनसे रिलेशन। फिफ्थ है, मेक ए लिस्ट ऑफ डिजीजेस विच आर देयर इन योर पैटर्नल और मैटरनल फैमिली। आपको आपके दादा दादी के परिवार में, आपके जो पेरेंट्स हैं उनके परिवार में, या आपके जो नाना नानी के परिवार में जो बीमारियां हैं उनको बताना है। तो जो हेरिडिटरी नहीं है वो तो आप बता ही दोगे, जो भी परिवार में है। जो हेरिडिटरी बीमारी होती है वो मैं कुछ आपको नीचे बता रही हूँ। डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस, शुगर डायबिटीज़ माने आर्थराइटिस जो जोड़ों का दर्द होता है वो, ऑस्टियोपोरोसिस और ब्लड क्लॉट्स, डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। बेटा अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से सुना होगा, देखा होगा, तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।